मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सब की ज़िंदगी में एक और दिन दिया है ताकि हम यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें सीख सके, समझ सके, अमल करके उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर। आपका वचन बताता है आमोस 5:24, उसमें लिखा है परंतु न्याय को नदी के समान, धार्मिकता को महानदी के समान बहने दे। हाँ प्रभु यीशु, जब इस कार्यक्रम को हम तैयारी किया है यीशु, आपका न्याय, आपकी धार्मिकता, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु और यीशु का लहू का मोहर प्रभु यीशु इस कार्यक्रम के ऊपर होने पाए। जो कुछ मैंने तैयार किया प्रभु यीशु, आपका भेद खुलने पाए यीशु, और बोलने वाले मुझको, देखने वाले दर्शकों को, दोनों को प्रभु जीवन में अद्भुत काम होने पाए, बंधन खुलने पाए यीशु, और तेरी प्रकाशन उनके जीवन में आने पाए, वो सत्य को जाने और सत्य उन्हें आज़ाद करे। यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है द मैसेज ऑफ द प्रॉफिट आमोस, आमोस की किताब से आज हम आमोस का काम को देखेंगे। जो मैंने सीखा है, नई नई चीज़ हमेशा मैं सीखने के लिए बहुत कोशिश करती हूँ, और जो मैं सीखती हूँ वही मैं आपको सिखाती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ आप बड़ी ध्यान से आप नोट्स लिखिएगा, वचन को सीखिएगा, समझिएगा और उसका अमल करने का पूरा प्रयास कीजिएगा। ये आमोस के बारे में, ही वॉज ए माइनर प्रॉफिट। हिब्रू लोग जो है, यहूदी लोग जो है, ये तनाक करके जो एक किताब होता है उसमें 12 भविष्यवक्ताओं के बारे में होता है, और उसमें से आमोस जो है तीसरा नंबर में है। आमोस जो है, हम बाइबल में स्वयं उसने लिखा है कि ही वॉज ए शेपर्ड एंड ही वॉज ए फिग ट्री फार्मर। मतलब क्या है, वो अंजूर फल उसका किसान है और फिर वो चरवाहा का, दोनों का काम वो करते रहे थे। और उस समय जब आमोस था, देर वॉज यरूबोअम 2, ये राजा वहाँ पे राज्य कर रहा था। और फिर ये, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, इज़राइल 2 भाग में विभाजित हुआ है। 10 गोत्र ऊपर का नॉर्दर्न इज़राइल है, और 2 गोत्र जो सदर्न इज़राइल, दक्षिण इज़राइल है, उसको यूदा कहते हैं। वो यहाँ पे जो आमोस यूदा में ही रहा था, जिसका राजधानी है यरूशलेम। तो हम देखते हैं ये जेरुब्बाल जो राजा है वो अच्छा मिलिट्री लीडर है। ही वॉज अ वेरी गुड मिलिट्री लीडर, बट ही वॉज नॉट गुड इन स्पिरिचुअल थिंग्स। आत्मिक रीति से ही वॉज द वर्स्ट किंग। प्रॉफिट्स बोलते हैं, भविष्यवक्ताएं बोलते हैं, he was the worst king because he promoted a Canaanite worship, Canaanite gods। इस वजह से जेरुब्बाल बहुत संपत्ति तो जमा किया युद्ध करके उस समय में यूदा और इस्राएल में, मगर वहाँ पे जो धार्मिक स्थिति, दो जस्टिस वॉज नॉट देयर। धार्मिक स्थिति बहुत खराब थी, गरीबों को बहुत सताया जाता थे, और फिर बहुत अन्याय करते थे उनको, और फिर धर्मी लोग को भी, जो सच्चा रास्ता में चल रहे उनको भी वो सताते थे। यू नो, ऑप्रेसिंग द पुअर, ऑप्रेसिंग द जस्ट पीपल एंड ऑप्रेसिंग द राइचस पीपल। इस तरह से ये उसका सिचुएशन ऐसा था। और फिर हम लोग जल्दी से हम देखते हैं आमोस 1:1। तकोस आवासी आमोस जो भेड़ बकरियों के चराने वाले में से था, उसके ये वचन है जो उसने यहूदा के राजा उज्जिया के और योआश के पुत्र इस्राएल के राजा यरूब्बाम के दिनों में भूकंप से 2 वर्ष पहले इस्राएल के विषय में दर्शन देखकर कहे। तो उसने ये दर्शन देखा कि इस्राएल इस वक्त
बहुत ज़्यादा पाप में घिरा हुआ है और फिर उसके बाद बहुत दुख उठाने वाला है। तो प्रॉफिट्स का काम क्या होता है? उनको लोगों को चेतावनी देने के, टू रिंग अलार्म बेल्स, ये प्रॉफिट्स का काम होता है। उस समय आमोस भी यही काम कर रहा था। दूसरा अध्याय 14 से 16 मैं पढ़ रही हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको खुद अच्छा सा समझ में आ जाएगा। आमोस 2:14-16। इसलिए वेग दौड़ने वाले को भाग जाने का स्थान ना मिलेगा और सामर्थी का सामर्थ कुछ काम ना देगा और ना पराक्रमी अपना प्राण बचा सकेगा। धनुर्धारी खड़ा ना रह सकेगा और फुर्ती से दौड़ने वाला ना बचेगा। सवार भी अपना प्राण ना बचा सकेगा और सूरवीरों में जो अधिक धीर हो वो भी उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा। यहोवा का ये वाणी है। इतना मतलब गंभीर भविष्यवाणी है। आमोस को करना पड़ा क्योंकि वहाँ परिस्थिति भी उस वक़्त बहुत ज़्यादा गंभीर है। और फिर लगातार वहाँ पे जो इस्राएली लोग जो है वो भटक गए हैं, रास्ता से भटक गए हैं और परमेश्वर का क्रोध करने का बहुत सारे काम कर रहे हैं। और स्लेवरी में लोगों को बड़े बड़े ऋण में, बहुत बड़ा गुलामी में वो अपने ही लोगों को वो डाल रहे हैं और अमीर और गरीब के बीच में बहुत बड़ा खाई हो रहे हैं और धार्मिकता खत्म हो गया, न्याय खत्म हो गया। उस समय ये भविष्यवाणी आमोस उन इज़राइलियों को कह रहे हैं। आगे हम देखते हैं आमोस 3:3 में लिखा है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? आमोस कह रहे हैं कि दो मनुष्य, इफ टू देयर इज नो एग्रीमेंट, जहाँ पे हम लोग बाइबल में मत्ती 18:18 में देखते हैं, दो मन एक आत्मा होके यीशु के नाम से पुकारते हैं, यीशु के नाम से आराधना करते हैं, यीशु का वचन को पढ़ते हैं, वहाँ पवित्र आत्मा उपस्थित होता है। यहाँ पे लेकिन ये आमोस का टाइम पे इज़राइल में वो एक मन नहीं हो रहे और वो बहुत ज़्यादा डिविशन्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, बहुत सारे परिस्थिति उस समय खराब है। और फिर आगे हम देखते हैं 7 और 8 में, आमोस का 3:7-8 में लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपनी मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। सिंह गर्जा, कौन ना डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी ना करेगा? तो आमोस का ये मजबूरी में इनको भविष्यवाणी करना पड़ा, मजबूरी में उनको सबको चेतावनी देना पड़ा क्योंकि परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया, बहुत सारे दर्शन दिया। उनको ऐसे दर्शन दिया कि उनको आमोस 7:4-6 वहाँ टिड्डियाँ आ रहे हैं, लोकस आ रहे हैं और इज़राइल को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे दर्शन दिया है। एक प्लम लाइन का मतलब है नापदंड। आमोस 7:7-9 अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे नापदंड दिखा रहे परमेश्वर, जब नाप रहे हो तो इज़राइल बहुत ज़्यादा कमी पाया जा रहा है, ऐसे परमेश्वर ने बोला। और फिर ए बास्केट ऑफ समर फ्रूट 8वां अध्याय में 1 से 6 में ऐसे देखते हैं, एक टोकरी है जिसमें पूरा पका हुआ में सड़ने वाला, ऐसे वो पका हुआ राइप्ड फ्रूट ऐसे करके दिखा रहे। आखिर में 4था विजन में ये देखते हैं परमेश्वर स्वयं आग से वो परखेंगे, ऐसे ही वॉज अबाउट टू जज द पीपल ऑफ इसराइल। इस तरह से बहुत सारे दर्शनों के द्वारा भी, भविष्यवाणी के द्वारा भी वो आमोस के द्वारा इज़राइल को चेतावनी दे रहे हैं। और फिर उनको पता था कितना, कई बार भविष्यवाणी देने के बाद भी वो राजा भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे और उनकी प्रजा भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे। और फिर ये स्वयं कह रहे हैं, जब सिंह शेर गरजता है
कौन नहीं डरता है? जब परमेश्वर यहोवा हमसे बोलता है, कौन भविष्यवाणी नहीं कर सकता है? तो यू हैव टू प्रोफेसाई। व्हेन गॉड स्पीक्स टू यू, व्हेन कमांड्स यू, यू हैव टू प्रोफेसाई। ये हमें आमोस ने किया है। यही बात उसने, वो सुने ना सुने, उनको बोलना उनका काम है, क्योंकि एजेकियल किताब में ये लिखा है, तुम वो सुने ना सुने, अगर तुम नहीं बोला तो फिर मैं लेखा तुमसे लेंगे। अगर वो सुन के भी ना करेंगे, मैं लेखा उनसे लूँगा। तो इस प्रकार से आमोस का काम उसने अच्छी तरह वो कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं आमोस 5:15 में लिखा है, बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो और फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करें। वहाँ इतना बुराई में भी, उतना बुराई हो रहे हो तो भी, तो कुछ तो अच्छा लोग होंगे। देयर विल बी ऑलवेज फ्यू रेमनेंट। रेमनेंट का मतलब कुछ भले लोग होते हैं। कितना जगह पाप से भरा हुआ, लेकिन कुछ धर्मी लोग होते हैं। ऐसे फिर परमेश्वर उन धर्मियों के ऊपर अपनी अनुग्रह तो दिखाता ही है। देखो, ये पूरा मिस्र देश में अकाल पड़ा था, लेकिन यूसुफ के द्वारा प्रभु ने कार्य किया। ऐसे ही आमोस ने कुछ लोग होंगे जो धर्मी लोग हैं, उनके द्वारा प्रभु कार्य करेगा। इसलिए परमेश्वर की जो भविष्यवाणी वो लगातार दे रहे हैं। और फिर ही स्पीकिंग द डे ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का दिन कैसे होगा वो भी उसने, परमेश्वर का दिन कैसे होगा वो आमोस लोगों को बता रहे हैं। आमोस 5:18 से 20 मैं पढ़ रही हूँ। हाय तुम पर जो यहोवा का दिन की अभिलाषा करते हो, यहोवा का दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वो तो उजियाला का नहीं, अंधियारे का दिन होगा। जैसे कोई सी से भागे और उसे भालू मिले, या घर में आकर बीत पर हाथ टेके और वो सांप उसको डसे। क्या ये सच नहीं कि यहोवा का दिन उजियाला का नहीं वरन अंधियारा ही का होगा, ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक ना हो। कितना भयंकर दिन आने वाला है। जो शेर से बच के निकलेंगे तो वहाँ भालू पकड़ेगा, वहाँ भालू के बच के, मतलब कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा अंधियारा होगा। परमेश्वर का क्रोध पूरी तरह से उस समय प्रकट होगा। इसलिए उस दिन से बच के रहने के लिए आमोस पूरी तरह से, अच्छी तरह से भविष्यवाणी कर रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा से प्रेरणा होके भविष्यवाणी कर रहे हैं वहाँ पे, और बोल रहे हैं गरीबों के ऊपर अत्याचार मत करो, अन्याय ना करो, धार्मिकता से चलो। ऐसे करके आमोस भविष्यवाणी कर रहे हैं। और हम देखते हैं आमोस 5:21-24 मैं पढ़ रही हूँ। और फिर रॉन्ग वर्शिप, जिस तरह से प्रभु की आराधना कर रहे हो, बोल रहे हो, लेकिन गलत तरीके से कर रहे हो। यही लिखा है आमोस 5:21 से मैं पढ़ती हूँ। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारी महासभाओं में से प्रसन्न नहीं हूँ। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न ना होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं को मेल बलियों में और ना ताकूंगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं नहीं सुनूंगा। परंतु न्याय नदी के समान और धार्मिकता महानदी के समान बहने दे। परमेश्वर बहुत दुखी थे उस समय इजरायलियों से। वो होम बलि चढ़ा रहे, मेल बलि चढ़ा रहे, पशुओं को ला रहे, और फिर लेकिन काम करते समय जस्ट उसका ऑपोजिट कर रहे हैं, व्यतिरेक कर रहे हैं। और परमेश्वर बोल रहे हैं आप इतना मेरे नाम को क्यों बदनाम कर रहे हैं? जब आप ऐसे चढ़ावा देते हो फिर उसके बाद अन्याय करते हो, वो ये तो दोनों मैच नहीं होता है। ऐसे नहीं करो कि आपको नहीं करना तो मत करो, लेकिन इस तरह से
मेरा नाम का बदनामी नहीं करना है। कि आमोस 6 और 14 मैं पढ़ रही हूँ, आमोस 6:14। इस कारण सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, हे इज़राइल के घराने, देख मैं तुम्हारे विरुद्ध एक ऐसे जाति खड़ी करूँगा जो हमात की घाटी से लेकर अरबा की नदी तक तुमको संकट में डालेगी। का मतलब क्या है कि ये आप सुनोगे नहीं, सुधरोगे नहीं है तो फिर दंड को सहना ही पड़ेगा ना। तो ये परमेश्वर बोल रहे हैं कि ऐसे शत्रु को जब जब इज़राइली लोग विरुद्ध किया है तब प्रभु ने अपना सुरक्षा का हाथ हटाया और शत्रु उनके ऊपर आके हमला हो गया। ऐसे ही यहाँ पे इस समय इज़राइल के ऊपर भी ऐसे ही 40 साल के बाद ये एक असीरियंस सीरिया का देश का ये लोग आके पूरी तरह से इज़राइल को कब्ज़ा किया, पूरी तरह से उनको गुलामी में ले गया। आमोस 7:14 और 15 मैं पढ़ रही हूँ कि आमोस ने उत्तर देकर अमस्या से कहा, मैं ना तो भविष्यवक्ता था। देखो कई बार लोग क्या करते हैं, तुम कौन होते हैं हमको बोलने के लिए, बहुत रेबल किया होगा। इसलिए आमोस अपना बैकग्राउंड बता रहे हैं कि मेरे को क्या पड़ा है, मैं आपको बोलने के लिए। आमोस 7:14 और 15 में पढ़ते हैं। आमोस ने उत्तर देकर अमस्या से कहा, मैं ना तो भविष्यवक्ता था और ना भविष्यवक्ता का बेटा, मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गुलर के वृक्षों का छांटने वाला था, और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जाओ मेरी प्रजा इज़राइल को भविष्यवाणी कर। तो इन लोग बहुत विरुद्ध किया होगा, तुम कौन होते हो, तुम का ना भविष्यवक्ता हो ना भविष्यवक्ता का बेटा हो, हमको चेतावनी देने के लिए तुम कौन होते हो। तब उसने वो ऐसे जवाब दिया है कि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर का वाणी किसी के द्वारा भी प्रकट हो सकता है। परमेश्वर उनका हो सकता, उनका चरवाई का काम, उनका किसान का काम ये बहुत भाता हुआ होगा, और अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करने के लिए जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया वो पूरी तरह से पालन करता हो। परमेश्वर ने उनको चुन लिया और उनके द्वारा भविष्यवाणी किया तो वो सुनने का तैयार नहीं थे। इसलिए ऐसे समय में क्या होता है, देयर विल बी स्पिरिचुअल फैमिन। मतलब क्या है कि वचन सुनने के लिए आप तरसेंगे। कभी कभी हम बाइबल पढ़ते हैं तो उस वचन का समझ में नहीं आता है, तो हम लोग इस पास्टर उस पास्टर ये मैसेज, अभी तो बहुत सारे रिसोर्सेस, बहुत सारे टूल्स हमारे पास है, लेकिन ऐसे समय आएगा। आमोस खुद भविष्यवाणी कर रहे हैं। आमोस 8 और 12 में कह रहे हैं, लोग यहोवा के वचन की खोज में समुंदर से समुंदर तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उनको ना पाएंगे। इस प्रकार से लोग भूखे होंगे, खाने के लिए भूखे नहीं है, वचन के लिए भूखे। दैट स्पिरिचुअल फैमिन विल टेक प्लेस बिकॉज देर इज़ नो बडी टू प्रीच। मैं ऐसे टेलीविज़न मिनिस्ट्री में प्रभु ने जब द्वार खोला है, मुझे आइडिया नहीं थी, लेकिन मैंने बहुत, जब मुझे पता चल गया ये सेवकाई ऐसे इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे फ़ोन कॉल्स आते थे ऐसे ऐसे गांव में जहां कोई कलीसिया नहीं है, जहाँ कोई पास्टर नहीं है, जहाँ पे लोगों को पूरी तरह से परिवार के रूप में कलीसिया जाने का सौभाग्य नहीं मिलता है, वो एटलीस्ट टीवी के माध्यम से वचन वो सुन सकते हैं। तो मेरा दिल बहुत खुश हो गया, और फिर मैंने प्रभु के सेवा तब से मैं करे आ रही हूँ। वचन को जितना हो सके मैं सीखते हुए और लोगों को सिखाते रहूँ, और मैं ये छोटे छोटे गांव में भी ये कार्यक्रम जाता है, ये प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। लेकिन आमोस में लिखा है उस समय स्पिरिचुअल फैमिन होगा, मतलब आत्मिक भूखमरी होगा, मतलब ऐसे फैमिन आएगा कि वचन आपको सिखाने वाला समझाने वाला नहीं होंगे। लोग इधर उधर भागेंगे, वचन को सुनने के लिए तरसेंगे।
लेकिन ये सब के बावजूद भी परमेश्वर फिर भी पाप में ही हमको छोड़ना नहीं चाहता है। ऑलवेज देर इज अ होप, ऑलवेज देर इज ए होप, only if we come back to him, only if we repent before him, only if we are willing to examine ourselves। ये प्रॉमिस है। परमेश्वर कितना भी वो दूर चला गया हो, वो उड़ाओ पुत्र की नाई कितना भी हम दूर चला गया हो, परमेश्वर फिर भी हमें वापस बुलाना ही चाहते हैं। देखिए, अगर एक माँ बाप का एक 10 बच्चे होते हैं और सारे 9 बच्चे बहुत अच्छा वेल टू डू है और एक बच्चा बिगड़ गया, वो माँ बाप का वो 9 बच्चे के बारे में नहीं सोचते हैं, वो एक बच्चा जो बिगड़ गया हमेशा उसके बारे सोचते हैं। एक कब सुधरेगा, कब वापस आएगा, कब पश्चाताप करेगा। लूका 15 में देखते हैं वो कब आएगा करके, वो पिताजी जैसे अपना बेटे के लिए ढूंढ रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, लगातार विनती कर रहे होंगे परमेश्वर। ऐसे ही प्रभु इज़राइलियों के लिए, हम सब के लिए भी यही उनकी इच्छा है कि कितना भी दूर हम चला गया क्यों ना हो, कितना भी पाप में गिरा क्यों ना हो, कभी ना कभी उस उड़ाऊ पुत्र के समान जो होश में आया था। जब होश में नहीं होते तो पाप में गिर जाते हैं। जब होश में आया, उसने कहा, उसके अंदर कुछ बुद्धि जाग गई, विवेक जाग गई और फिर कहने लगा, क्या मेरा नौकर भी मेरे घर में मेरे से ज़्यादा अच्छा रह रहे हैं, क्यों ना मैं पुत्र के रूप में नहीं है तो एटलीस्ट मैं नौकर के रूप में क्यों ना मैं घर वापस जाऊँ। ऐसे करके उसने सोच के एक सही चुनाव कर लिया है कि पिता ने उसको नौकर के रूप में नहीं लिया, वरन उसको अपना पुत्र के ही रूप में लिया है। हमारा परमेश्वर भी कुछ ऐसा ही है। कितना भी पाप किया हो, कितना भी गरीबों को दबाया होगा, अन्याय किया होगा, गलत तरीके से वर्शिप किया, आराधना किया, सब कुछ भी मैं माफ़ करूँगा। सो दैट इज़ हाउ आवर गॉड इज़, दैट इज़ हाउ ही इज़ वेरी केयरिंग एंड कंपैशनेट। हालेलुया, वेरी लविंग, अगापे, अनकंडीशनल लव। तो इसलिए हम आमोस 9:11 से 15 तक हम रेस्टोरेशन को देखते हैं, पुनर्स्थापना को देखते हैं। बड़ा हमें एक आशा जागती है, एक विश्वास जागती है और एक कॉन्फिडेंस आता है ये वचन पढ़ के। ये सिर्फ इज़राइलियों के लिए नहीं है, आमोस के द्वारा सिर्फ नहीं है, वो हम सब के लिए है। आमोस 9:11-15, आमोस 9 का 11 से 15 अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, जो आपके लिए मेरे लिए, क्योंकि वचन आज कल अबद काल तक एक सा है, आकाश और पृथ्वी टल सकता है, उस वचन कभी नहीं टलेगा। आप सोच सकते ये मेरे लिए नहीं है, ये ऐसे नहीं है। ये एक एक वचन हर एक के लिए, हर समय के लिए, जो हमारा बच्चा, जो पैदा होने वाला जनरेशन, पीढ़ी, उनके लिए भी है। हालेलुया। पढ़ती हूँ, उस समय में दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूँगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूँगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊँगा, और जैसे वो प्राचीन काल में था उसको वैसे ही बना दूँगा, जिससे वे बचे हुए अदोमियों को वरन सब जातियों को जो मेरी कहलाती है अपने अधिकार में ले। यहोवा जो ये काम पूरा करता है उसकी यही वाणी है। हालेलुया। और 13 वचन में लिखा है, यहोवा की यही वाणी है, देखो ऐसा दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लवने वाले को और दाख रोंदने वाला बीज बोने वालों को जालेगा, और पहाड़ों से नया दाख टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से बह निकलेगा। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बंदियों को लौटा ले आऊँगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे। वे दाख की बारियां लगाकर
दाख मधु पिएंगे और बगीचे लगाकर उनके फल खाएंगे। मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उनको दी है फिर कभी उखाड़े ना जाएंगे। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की यही वचन है। हालेलुया। तो इस प्रकार से ये आमोस का किताब ख़त्म होता है कि परमेश्वर अपने पड़ोस के प्रेम करने के लिए, गरीबों को जो मिलना चाहिए उनको देने के लिए, धार्मिकता और सच्चाई को रिवाइव करने के लिए ये आमोस के द्वारा हम सबको कह रहे हैं, द जस्टिस विल फ्लो लाइक ए रिवर, द राइचसनेस लाइक अ ग्रेट रिवर। हालेलुया। इस तरह से हम आमोस का भविष्यवाणी के द्वारा ये सीखते हैं कि हाउ टू कम टू गॉड विद ए ट्रू हार्ट, ट्रू वर्शिप। सच्ची आराधना कैसे होता है, और सच्ची आराधना अगर हम किया है, हम सच्चा व्यवहार भी हम दूसरों के साथ करना है, न्याय के साथ करना है, धार्मिकता को करना है। ये सब बातें हम आमोस का किताब सीखेंगे और फिर हमारा जो मसीह ने जो हमें सिखाया है, ये सारा गुण जो है मसीह यीशु मसीह के द्वारा पूरा होता है। क्योंकि पहला कोरिन्थियों 1:30 में लिखा है, 1 Corinthians 1:30 में लिखा है, जीसस क्राइस्ट इज़ आवर राइचसनेस, विजडम, सैंक्टिफिकेशन एंड रिडेम्पशन। तो इस तरह से वो हमारी यीशु मसीह जो है वो धार्मिकता है, सच्चाई है, पवित्रता है और हमारे लिए वो, इसलिए जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण किया उनके क्वालिटीज़ को वो अपनाते हैं। चलिए हम छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, प्रभु यीशु। यस, 1 Corinthians 1:30 प्रभु, जीसस क्राइस्ट इज़ आवर राइचसनेस, सैंक्टिफिकेशन, रिडेम्पशन, आवर विजडम लॉर्ड, आवर एवरीथिंग लॉर्ड जीसस। जो आमोस ने बहुत साल पहले जो इज़राइलियों को भविष्यवाणी किया है प्रभु, वही वचन आज भी हमारे लिए लागू है। इवन टुडे इट इज़ रेलेवेंट। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपका वचन प्रभु तू आज कल और अबद काल तक एक सा परमेश्वर है, इब्रानियों 13 में लिखा है। इसलिए प्रभु यीशु, आकाश और पृथ्वी टल सकता है, तेरा वचन कभी नहीं टलेगा प्रभु यीशु। जैसे प्रभु यीशु हम पाप से बचे रहें, धार्मिकता में जिएं प्रभु, तेरा नाम को ऊंचा करें यीशु। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन आमीन आमीन।